नमस्कार, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतीश फोगाट, जो कि एक समाज सेवी हैं और जेजेपी से बुद्धिजी कोस्ट के जिला अध्यक्ष भी हैं। और मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी कि अध्यापक भी हैं। आज हमारे साथ ही जुड़े हैं, एक विशेष मुद्दा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि सतीश फोगाट जी पार्षद पद के उम्मीदवार हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और जैसा कि हम आपको दिखाते भी आए हैं कि वार्ड नंबर 1 से ये पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं। हम भी उस वार्ड में गए हैं, लोगों की काफी समस्याएं हैं, हमने भी उन समस्याओं को देखा है और आज हम जानेंगे कि अगर ये पार्षद पद से वहाँ पे उम्मीदवार अगर ये पद चुनाव जीतते हैं तो किस तरीके से जो लोगों की समस्याएं हैं उनको उससे निजात दिलवाते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो आप पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपके वार्ड से कौन कौन से एरियाज है जो आपके अंतर्गत आते हैं। वार्ड नंबर 1 नगर निगम का सिरमौर और पहला वार्ड है, जो नगर निगम लिमिट की शुरुआत झारसेतली गांव से होती है। झारसेतली गांव, प्रतापगढ़, गौची गांव का कुछ हिस्सा, 2 सेक्टर्स, सेक्टर 55 और सेक्टर 56, 3 कॉलोनियाँ, राजीव कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, जीवन नगर पार्ट 2, ये सब मिलाकर वार्ड नंबर 1 बनता है। जी, तो हम भी उस वार्ड में गए हैं, लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। आपको उस वार्ड की क्या समस्याएं नज़र आती हैं? आप भी लोगों से मिले होंगे, लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, तो क्या समस्याएं लोगों ने आपके समक्ष रखी होंगी अभी? अगर आप इकलौता सेक्टर इस वार्ड का जो अब तक था 55 सेक्टर, अब सेक्टर 56 भी हो गया है, लेकिन सेक्टर 55 में बड़ी सघन आबादी है और आज तक भी उनकी पीने के पानी की समस्या हल नहीं हुई। पीना का पानी एक आवश्यक तत्व है हर व्यक्ति के लिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, लेकिन वो उनको नहीं मिल पा रहा है। बहुत परेशान सेक्टर के लोग रहते हैं। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं उनको जल की जो सुविधा है, पीने के पानी की जो व्यवस्था है, वो उचित कराऊं। जी, तो आपकी भी कुछ मुद्दे रहे होंगे कि आप कोई मुद्दा लेके चुनावी मैदान में उतर रही हैं। आपकी अकॉर्डिंग आपकी तरफ से क्या क्या मुद्दे हैं जिनको आप लेकर इस पद के लिए खड़े हुए? सीवर की ब्लॉकेज का जगह जगह हो जाने से गंदे पानी का सीवर से निकलना और रोड पर बह जाना बीमारियों को बुलावा देता है। सीवरों की समय समय पर सफाई हो और रास्ते चलने के लिए साफ सुथरे रहें, पीने का पानी हर नागरिक को मिले, बिजली की आपूर्ति ठीक हो, तार कहीं झूलते हुए नज़र ना आए, कोई दुर्घटना ना हो। कहीं पर ट्रांसफार्मर्स अगर ओपन में रखे हैं, दुर्घटना हो सकती है, तो उनका जाली लगाकर उनको बाउंडेड किया जाए। बहुत इस तरह की चीज़ें हैं जो आम जनता के लिए ज़रूरी हैं। पिछले दिनों हमारे राजीव कॉलोनी में सीवर की सफाई हुई, ढक्कन हटा रखे थे, कुछ सीवर्स पर ढक्कन नहीं थे। एक व्यक्ति उसमें गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया, बीके में एडमिट कराया, बीके से उसको फिर आगे रेफर किया। तो दुर्घटनाएं घट जाती हैं। सीवर के ढक्कन नहीं लगाए जाते, खुले रहते हैं मेन होल्स, लोग रात को गिर जाते हैं। तो ये एक बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी पूरी नहीं हो पाती हैं तो जनता को तकलीफ होती है। जी, सर, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं या फिर वार्ड नंबर 1 की हम बात करें, तो गंदगी, कूड़ों के अंबार हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी पार्षद हैं वहाँ के जो भी प्रेजेंट में हैं, ये लोगों का कहना है कि इतना टाइम हो चुका है लेकिन उनके लिए जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हुआ है। चुनावी वक्त जब होता है, वोट लेने के लिए लोग जाते हैं, वादे करते हैं कि ये काम किया जाएगा, वो काम किया जाएगा, लेकिन वक्त बीत जाता है, वो काम ऐसे ही रखे रह जाते हैं। आप इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने तो आज तक भी जो हमसे बन पड़ा बिना किसी पद के भी काम कराए। सेक्टर 56 ए के प्रेसिडेंट की RW की जिम्मेदारी मेरे पास है, तो मैंने वहाँ टोटल सेक्टर की जो सीवर है, उस सीवर का आज तक कहीं आउटपुट नहीं था कि सीवर आखिर जाए कहाँ, उसका उद्गम होकर वो कहाँ डिस्पोज ऑफ हो। उसके लिए एक बड़ी लाइन 46,75,000 रुपए की लागत से बनवाने की दिशा में काम किया।
टेंडर हो गया है, ठेकेदार अभी काम शुरू कर दिया है और वो सीवर STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रतापगढ़ में डलेगी। तो जो आशियाना में रहने वाले लोगों की जो सीवर्स रोज ओवरफ्लो रहते हैं वो समस्या खत्म होगी और एक मूलभूत समस्या जो लोगों की ये बनी हुई है सीवर की, ये खत्म हो जाएगी। तो उसकी तरफ हमने काम किया। आदरणीय अपने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से हमने रिक्वेस्ट किया, मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का, उनको चिट्ठियां लिखी, उस तरह से टेंडर इनिशिएट कराया। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट नहीं थी सेक्टर में, खाली सेक्टर था, अभी घर कम बने थे। तो हमने वहाँ लोगों के आर्थिक सहयोग से और मेजर पोर्शन उसमें जो मैंने वहन किया वो करके हमने एक चेक पोस्ट का निर्माण कराया और पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करके वहाँ पर एक डायल 112 जो गाड़ी है वो डिप्यूट कराई, पुलिस की प्रेजेंस वहाँ रखवाई ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो और लोग अपराधी जो तत्व हैं वो थोड़ा सा खौफ खाएं और बेखौफ जो घूमते थे, हुड़दंग मचाते थे, बाइकर्स जिस तरह के थे, वो सब चीज़ें बंद हुई। खाली जगह का लोग इस्तेमाल करते थे शराब पीने के लिए, उन शराबियों ने वहाँ बैठना बंद कर दिया। तो वो हमने काम सुरक्षा की दृष्टि से करवाया। इसके अलावा घर घर तक लोगों को CNG PNG के रूप में मिले अदानी से। अदानी गैस लिमिटेड को हमने रिक्वेस्ट किया, बार बार चिट्ठियाँ लिखी, तो हमने घर घर तक वो लाइन दबवाने का काम भी करवाया है कि घर घर तक हर महिला को, हमारी बहन बेटी को जो गैस है वो उपलब्ध होगी। सिलेंडरों की जो आवाजाही है, लाने ले जाने की समस्याएं हैं, वो सब खत्म होंगी। तो ये 3 मुख्य काम हमने सेक्टर के लिए कराए। और राजीव कॉलोनी में हमने अपने स्कूल के साथ लगता हुआ एक रोड है जो काफ़ी दिन से कच्चा था, उसको पक्का बनवाने के लिए माननीय दुष्यंत चौटाला जी के निजी कोष से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत एक 8 लाख की लागत से एक रास्ते का निर्माण भी हमने शुरू कराया। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि बिना पद के भी आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा आप करते हैं, आप लोगों के बीच गए होंगे, तो क्या लगता है कि जनता का प्यार आपके साथ बना हुआ है और आने वाले समय में जब आप पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं, क्या आपको लगता है कि जो सफलता है, जीत है, वो देखिए सेवा में ही मेवा है। जी। हमने 21 वर्ष के समय से विद्यालय चला रखा है, कितने ही मजलूम और आर्थिक विपन्न बच्चों को हमने सहायता दी है, उनको कामयाब बनाया है, उनके रास्ते में आने वाली आर्थिक तंगियों को उनको महसूस नहीं होने दिया। आज भी हमारा विद्यालय 300 गरीब कन्याओं को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है। और उसके अलावा भी हम बात करें तो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जो फीस है वो बहुत ही जायज़ है और हम उनके दर्द को समझते हैं और तकलीफ़ों को समझते स्कूल चला रहे हैं। नंबर 1 हमारा विद्यालय इस क्षेत्र का है। तो इन्हीं कारणों से है कि हम हर पेरेंट्स के दिल और दिमाग में अपना दखल रखते हैं, उनके हृदय में अपना स्थान रखते हैं, वो हमसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो उन्हीं मोहब्बतों पर हम जिंदा हैं और हम चाहते हैं कि ये 20 वर्ष की जो हमारी मोहब्बतें हैं, लोगों का जो प्यार है, वो हमें पार्षद पद तक पहुंचाने में जरूर काम आएगा। तो सर, आप अपने वार्ड की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, तो उनके लिए कोई प्यारा सा संदेश। देखिए, संदेश यही है कि जिस तरह से उनका प्यार विद्यालय के रूप में हमारे ऊपर बना हुआ है, उन्होंने हम पे भरोसा करके बच्चे हमें दे रखे हैं, वैसे ही वो अपने मत का इस्तेमाल इस वार्ड नंबर 1 के विकास के लिए करें और हमें अपने कीमती वोट से विजयी बनाएं, ताकि हम उनकी पीने की पानी की समस्या, सीवर के ओवरफ्लोज की समस्या, ये मोटी मोटी कुछ खास उनकी मांगें रहती हैं जो बहुत ही मूलभूत हैं, लेकिन अफसोस इस बात का कि ये मूलभूत मांग भी उन लोगों की पूरी नहीं होती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। इनको हम जरूर पूरा कराएंगे और हमें कराना ही चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमारा कर्तव्य बनता है। इसी बात के लिए वो चुनकर हम उस पद पर बैठाते हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आज हमारे पधारे हैं, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर सतीश फोगाट जी को कि जिस तरीके से लोग परेशान हैं, हमने भी आपको स्थिति दिखाई है वार्ड नंबर 1 की, इतने लोग परेशान हैं, सड़कों का हाल बेहाल है, कूड़े कबाड़े के ढेर है और सबसे बड़ी समस्या की जो सीवर लाइन है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं है तो छोटे, पर लेकिन जो छोटी छोटी समस्या हैं वो भी लोगों की पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर ये पार्षद पद से ये जीतते हैं, ये चुनाव जीतते हैं, तो जो लोगों की समस्या है वो लोग उससे जल्द ही निजात पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए पाइनियर हरियाणा के साथ।
राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।